जेकल डायरी देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रिटायर्ड आईएएस अफसर शांतमालू ने वजीर आला की मौजूदगी में रियासती इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर लिया हलफ। एलजी मनोज सिन्हा ने लोक भवन में दिलाया हलफ। कांग्रेस पर मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने का इल्जाम। बीजेपी एमएलए युद्धवीर सेठी ने शर्टलेस एहतजाज पर की तनकीद। नौजवानों को बाख्तियार बनाने के मकसद से प्रोग्राम का इनेकाद। महकमा एम्प्लॉयमेंट का मिशन युवा के तहत मुतासिर को इक़दाम। कश्मीरी जबान को सरकारी दफातर में राइज करने की जरूरत पर दिया जोर। आलमी मादरी जबान की मौके पर तकरीब से मुकर्रीन का खिताब। सीआरपीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार। श्रीनगर के मुजाफात में गाड़ी खाई में गिरने से 9 ओहदेदार हुए जख्मी। और अब खबरें तफसील के साथ। रिटायर्ड आईएएस अफसर शांतमालू ने लोक भवन में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में रियासती इलेक्शन कमीशन के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनको हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके साथ साथ उनके अलावा काबीना वज़रा, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि आज मैं जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ओथ लिया। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ओथ दिलवाया मुझे और ये 5 साल के लिए मेरी नियुक्ति हुई यहाँ पे। और जैसा हम सब जानते हैं कि पंचायत इलेक्शंस, अर्बन बॉडी इलेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, खासकर डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए। और चूंकि पिछले जम्मू कश्मीर बीजेपी के एमएलए युद्धवीर सेठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है और उसने मुल्क के दुश्मनों के साथ हम आहंग कार्रवाइयां की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम में दुनिया भर के सीईओज और आला अहदेदारों के साथ तिजारती और ताउन पर तबादला ख्याल करने के लिए वहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन ऐसे मौके पर कांग्रेस के अरकान ने राहुल गांधी की हिदायत पर एक टॉपलेस एहतजाज किया। बीजेपी एमएलए ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की मुल्क के तय किस तरह की ज़हनियत है। कांग्रेस है वो भारत के विचार के खिलाफ है और उसने वही हरकत की है जो देश के दुश्मन करते हैं। इतने बड़े फेयर के अंदर यहाँ पे सीईओ आए हुए थे और बड़े बड़े अधिकारी पूरे विश्व भर से आए हुए थे, जिससे एक व्यापार बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया गया था। वहाँ पे जो इन्होंने कमीजें उतार कर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने से प्रदर्शन किया है कि देश की साख को खत्म। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरकान ने इंडिया एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनान के एहतजाज के खिलाफ उधमपुर चौक पर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कांग्रेस के एहतजाज को मुल्क की शबीह बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। 140 करोड़ देशवासियों का गद्दारी की है। टॉपलेस होकर के, नंगे होकर के एआई समिट में प्रदर्शन करना, ये देश के 140 करोड़ देशवासियों के साथ गद्दारी है, क्योंकि एआई हस्ब इख्तिलाफ के कायल सुनील शर्मा ने आज उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर 24,000 मुलाजमतें एक निजी कंपनी के हवाले करने का इल्जाम आयद किया है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है। दरिस्ना रुकन पार्लियामेंट शर्मा, कायद हस्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। 180 दिनों में 1 लाख की नौकरी देने का वादा करने वाला चीफ मिनिस्टर इस बात पर
जस्टिफिकेशन दे रहा है कि 24,000 नौकरियों को बेच दिया गया, आउटसोर्स किया गया। एक गरीब बच्चा जिसके माँ बाप ने मजदूरी मेहनत करके उसको पढ़ाया है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई अखबार में, मीडिया में एडवर्टीजमेंट निकलेगी, फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। उस बच्चे के सपनों को चूर चूर करने वाली उमर सरकार ने 24,000 नौकरियां एक कंपनी को देके आउटसोर्स कर दिया। नौजवानों को बाख्तियार बनाने के मकसद से महकमा एम्प्लॉयमेंट की जानिब से मिशन युवा के तहत ब्लॉक ऑफिस तराल में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद यहिया नकाश ने किया। इस मौके पर BDO तराल शौकत अहमद शाह भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और रोजगार से मुतल्लिक मौक़ों के बारे में जानकारी फराहम की गई और उन्हें ताकीद की गई कि वो इन स्कीमों से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें ताकि वो खुद कफील बन सकें। स्कीम है मिशन युवा, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट डोर स्टेप्स पे जाती हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के पास जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग देती हैं, उनसे ये कहती हैं कि उनको ये देखना चाहती हैं कि उनमें कौन सा पोटेंशियल है। और एम्फेसिस इसी का होता है कि लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में अपना जो है करियर बनाएं। ठीक है, उस सिलसिले में ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ है, एक वर्कशॉप रखा हुआ है, जिसमें हमने आपने भी खुद देखा यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं ताकि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत जिला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अनंतनाग की जानिब से मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेले का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ख्वातीन की सनत व हरफत में शमूलियत को फ़रोग़ देना और उन्हें खुद कफील बनाने की जानिब अमली इक़दामात को तक़वियत देना था। इस मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने अपने स्टॉल्स नस्ब किए, जहाँ रोज़गार, खुद रोज़गारी की स्कीमों और हुनरमंदी की तरबियत और माली मुआवनत से मुतल्लिक तफसीली मालूमात फराहम की गई। ख्वातीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके हुकूमती स्कीमों के बारे में आगाही हासिल की। जी, जो आज का ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला है, ये ब्लॉक्स पे क्रिएट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। 3 ऐसे हमें मेलाज कर रहे हैं। तो टू बिगिन विद हमने पहला जो है SDM डूरू में किया हुआ है। तो हमारा जो इसका मेले का मकसद जो है दैट वाज टू फैसिलिटेट वो सारे जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनने अभी तक मिशन युवा में खुद को रजिस्टर नहीं किया है। एक और मकसद था कि क्योंकि इस ब्लॉक से जो है हमें मिशन युवा प्रोग्राम के तहत आज खान साहब के डिग्री कॉलेज खान साहब में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें SDM खान साहब जहांगीर अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जहांगीर अहमद ने कहा, हुकूमत का बुनियादी मकसद बेरोजगार नौजवानों को खुद कफील बनाना है। उन्होंने बताया कि मिशन युवा स्कीम के तहत मुख्तलिफ इक़दामात मुतारिफ कराए गए ताकि नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम किए जा सकें। बेनिफिशरी को लोन प्रोवाइड करते हैं और उसमें 25% सब्सिडी प्लस 5% का सबवेंशन होता है, जिसमें लेडीज को 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है और उनको प्रेफर भी किया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमारा जो एस्पायरिंग यूथ है उसमें चाहत होनी चाहिए, उसकी नज़र सिर्फ सब्सिडी पे नहीं होनी चाहिए, उसकी नज़र बहुत दूर तक होनी चाहिए कि उसको ये लगना चाहिए, ये समझ के यूनिट स्टार्ट करना में एक छोटी सी शुरुआत से एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा। तो ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू ही में गिराम फरोशी अपने उरूज पर पहुंच गई, जिससे सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना है। बाजारों में फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा देखा जा रहा है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि बाजारों में कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रमजान के बाबरकत महीने में रिलीफ फराहम किया जाए। मुतबरक महीना जो 2 दिन पहले शुरू हुआ और जहां तक मार्केट में अवेलेबल जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दीगर अशियाई खुर्दनी है, लोगों की शिकायत है कि इनकी कीमतें एतदाल पे नहीं रहती है, कभी ऊपर चढ़ाव हो जाता है और कभी नीचे, और मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स है। हमारी इन सभी दुकानदार हजरात से
गुजारिश है कि इस मुतबरक महीने में वो एक तो सब्जी फ्रूट वगैरह बिल्कुल ताज़ा रखें, अवेलेबल रखें, ताकि लोगों को इस मुतबरक महीने में ताज़ा फल और फ्रूट्स और सब्जियां मैसर। दूसरा कि वो कीमतों को बिल्कुल कम नफा पे इस वक्त दस्तयाब। सरहदी जिला पुंछ में हिब्बुल वतनी का एक शानदार मंजर उस वक्त देखने को मिला जब हिंदुस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कैरनी सेक्टर के गांव बनूत में 105 फीट बुलंद कौमी परचम नस्ब किया। ये फलक बॉस तिरंगा सिर्फ हिंदुस्तानी हुदूद में ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम इलाकों से भी वाज़े तौर पर दिखाई देगा, जो कि कौमी वकार और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। इस तारीखी मौके पर फौज की पुंछ ब्रिगेड की हिदायत पर बनूत बटालियन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में फौज के आला अफसरान, जिला इंतजामिया के अहदेदार, पंचायती नुमाइंदों और दीगर ने भी शिरकत की है। आज हमें इतना फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे बॉर्डर पे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान है, जहाँ 105 फुट का झंडा लहरा के हमारे दिलों को वो सुकून मिला। और मैं यहाँ के जो जनरल साहब आए उनका तहे दिल से अपने पंचायत की ओर से अपने साथियों सरपंच बाकी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिला इंतजामिया डोडा के ताउन से कौमी राफ्टिंग चैंपियनशिप का कामयाबी के साथ आगाज़ किया। ये 6ठी चैंपियनशिप है जिसमें अल्टीमेट रिवर बैटल के उन्वान से 4 रोज़ा एडवेंचरस स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज़ किया गया। चैंपियनशिप का आज डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह IAS SSP डोडा ने हरी झंडी दिखाकर आगाज़ किया। ये प्रोग्राम कुल 22 फरवरी 2026 को इख्तिताम पसीर होगा। तकारीब और शानदार परफॉर्मेंस के एतराफ़ के साथ ये चैंपियनशिप मुकम्मल होगी। टूरिज्म द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया है यहाँ पे डोडा में। हम इस टाइम हम देहरादून से हैं। वैसे तो राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ पे, 3-4 रैपिड अच्छे हैं यहाँ पे। टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है अगर इसको और प्रमोट किया जाए, ऐसी टूर्नामेंट्स कराई जाए यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सफापुरा गांधरबल रोड पर मशकूक चीज दस्तयाब हुई। इतलात मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये ने बताया कि ऐसे उसे मुकामी लोगों से इतला मिली है उन्हें कि इलाके में किसी मुश्तबा शय को देखा गया है, जिसके फौरी बाद उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। तहम उन्होंने बताया कि सिलसिले मज़ीद तहकीकात जारी है। आलमी मादरी ज़बान का दिन हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। सिलसिले में पुलवामा में एक गैर मामूली नशस्त हुई जिसमें कश्मीरी ज़बान को सरकारी दफातर में राइज करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इस सिलसिले में महफिल बहार अदब शायरा के सदर और साबिका डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बड़गाम ने मादरी ज़बान की अहमियत पर जोर दिया। दुनिया में मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जाता है, तो इस दिन में इधर पुलवामा जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हेडक्वार्टर पर महफिल बहार अदब शाहरा की एक गैर मामूली नशस्त हुई जिसमें इस ज़बान को कश्मीरी ज़बान को राइज करने के सिलसिले में CRPF के 9 अहदेदार उस वक्त जख्मी हुए जब उनकी गाड़ी श्रीनगर में हफ्ते को दरिया में गिर गई। हुक्काम ने बताया कि हादसा श्रीनगर के मुजाफात में अहमदनगर में डगपुरा रोड पर पेश आया। हुक्काम ने बताया कि ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा जिसकी वजह से वो उलट गई और करीब नदी में जाकर गिर गई। उन्होंने बताया कि जख्मी CRPF अहदेदारों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। हिंदुस्तानी फौज ने 308 FD आर्मी अस्पताल की मदद से कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में तजुर्बेकार फौजी डॉक्टर्स ने SDH दराज के तिब्बी अमले के साथ मिलकर मरीजों का मुआयना किया। कैंप के दौरान तकरीबन 20 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई और उनका पेशा वाराना तिब्बी मुआयना, मुशावरत और आंखों की देखभाल और इलाज के हवाले से रहनुमाई भी हासिल की गई। इस इक़दाम की तवज्जो बसारत से मुतल्लिक मसाइल का जल्द पता लगाने और रिहायशियों के लिए बरवक्त तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने पर मरकूज थी। इस तरह के हेल्थ केयर आउटरीच प्रोग्राम लद्दाख के दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में तिब्बी खिदमात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलवामा ने टाउन के बाहर बाजार की चेकिंग मुहिम जारी रखी है। पुलवामा बाजार में फूड सेफ्टी ऑफिसर पुलवामा की निगरानी में आज टीम ने वहां पर गोश्त फरोशों, सब्जी वालों, फल फरोशों और मुतअद्दिद दुकानें
खाने पीने की दुकानों का मुआयना किया। फूड सेफ्टी ऑफिसर पुलवामा के मुताबिक मुआयने में मुकर्ररा कीमतों की तामील और गैर मयारी मसनूआत की ममानत को तरजीह दी गई। वाज़ेह रहे कि सरकारी हुक्मनामे की तामील करने में नाकाम रहने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें पुलवामा में चंद एक दुकानदार पर जुर्माना भी आयद किया गया है। खुर्शीद साहब, मार्केट चेकिंग तो साल भर रहती है, लेकिन ये जो रमज़ान के महीने में कुछ खाने की अशियाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे खजूर है, सोजी है, मिल्क है, फल फ्रूट्स है, उनकी ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। उसके लिए जो है मार्केट चेकिंग में थोड़ी सी सूरत लाई। बांडीपुरा के सिकंदर गांव के लोगों का कहना है कि अगरचे इंतजामिया ने तुलेल सड़क को कई हफ्ते कबल खोल दिया था, ताहम उनकी बस्ती में उन्हें सड़क से बर्फबारी अब तक वहां पर से नहीं हटाई गई है। बस्ती में अभी भी एक सड़क है जो बर्फ से ज़्यादातर सड़कें ढकी नजर आ रही, जिसकी वजह से मरीजों के साथ साथ आम लोगों को भी चलने फिरने में सख्त मुश्किलात का सामना है। बड़ी एलएनटी आ रही है, डोजर जा रहा है आर्मी का, वो कम से कम वो 16 फुट फटा है इसका, वो डोजर जा रहा है वहाँ रोड पर। ये बहाना बना रहे हैं ट्रैक्टर, तो यहाँ 6 फुट के रोड को भी ट्रैक्टर आ सकता है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने आज SMHS और बोन्स जॉइंट्स अस्पतालों में मुतबादिल सड़कों पर जारी कामों का मुआयना किया। DC के अमरा ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DC ने कहा कि शहर श्रीनगर को ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए और भी मुतबादिल सड़कों की तामीर का काम अमल में लाया जाएगा। आप जानते हैं कि श्रीनगर में हमें ट्रैफिक डिकंजेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, उसको करने की ज़रूरत है, और उसमें पिछले कुछ महीनों में प्रैक्टिकल कुछ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। आपने देखा होगा, खासकर हमारे कुलगाम के कायमू में वाक़े मुइन मेमोरियल स्कूल में पहली राष्ट्रीय राइफल की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुज़ाफ़ाती इलाकों से आए हुए लोगों ने अपना तिब्बी मुआयना करवाया और डॉक्टर से मुफ्त अद्वियात भी हासिल किए। मेरा नाम है शाहज़दा मुश्ताक, मैं मुइन मेमोरियल इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। तो कल हमारे पास आए थे, उन्होंने मैसेज पहले डाली थी, उन्होंने बोला हम यहाँ आएंगे, यहाँ कैंप करेंगे आपकी सपोर्ट में। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारी फैसिलिटी यहाँ पर एकोमोडेशन प्रॉब्लम भी नहीं है, बिल्डिंग भी अच्छी तरह से, ग्राउंड फैसिलिटी भी है अच्छी तरह से, कोई बात नहीं, इनको करना था गरीब उनको। कोकरनाग अनंतनाग के कांडीवाड़ा में ज़ेर तामीर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मकामी आबादी में सख्त तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा हेल्थ सेंटर के तामीर से इलाके के हज़ारों अफराद को तिब्बी सहूलियात मैसर आने की उम्मीद थी, ताहम काम रुक जाने से ये उम्मीद फ़िलहाल दम तोड़ती नज़र आ रही है। मुकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तामीराती काम में ताख़ीर की वजूहात अवाम के सामने लाई जाए और फौरी तौर पर काम दोबारा शुरू भी किया जाए। PHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को फिर 2015 में काम शुरू हो गया और 15 से आज तक वो वैसा की वैसा ही है। उसको पता ही नहीं है कि वो किसने बनाया है। हमारा MLA साहब आया था यहाँ पर, हमने उससे भी गुजारिश। भदरवाह पुलिस ने महकमा ट्रांसपोर्ट के ताबन से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की खुसूसी मुश्तरका चेकिंग मुहिम चलाई। इस दौरान टीमों ने गाड़ियों को रोककर दस्तावेजात की जाँच की, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को देखा और हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद गाड़ियां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाई गईं, जिस पर मौके पर ही चालान किए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों और दुरुस्त दस्तावेजात न होने पर चंद गाड़ियों को जब्त भी किया गया। खुसूसी चेकिंग के बायस बाज़ मुकामात पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही, ताहम सूरत हाल काबू में रही। टॉक अबाउट द स्पेसिफिक व्हीकल्स, वो तो हमारा गिनने के बाद पता चलेगा, बट स्टिल इट विल बी अराउंड अबाउट 20 है व्हीकल्स, जिसमें बहुत सारे। वातरवानी इलाके के रिहायशियों ने अपने इलाके में स्मार्ट बिजली मीटरों की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि वो अपने घरों में स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं होने देंगे। इलाका मकीनों ने कहा कि वातरवानी की ज़्यादातर आबादी माशी तौर पर कमज़ोर है और पहले ही माली मुश्किलात का सामना कर रही है। उनके मुताबिक गरीब घरानों पर स्मार्ट मीटर का नफाज उन पर मजीद बोझ डालने के मुतरादिफ है। एहतजाज के दौरान लोगों ने रुकन असेंबली बड़गाम से अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करें।
वोट त्रोय अस जेनोस अके नमन मान सारे दोपुस तु कर काम च जेनवोत नम लागियो अस मीटर बे त्रायो अस यथ त्रायो सोरसी। किश्तवाड़ भंडारकोट रोड पर आरटीओ किश्तवाड़ की तरफ से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक प्रोजेक्ट पर मबनी डंपरों के खिलाफ वहां पर चालान किए गए। इसके अलावा मुसाफिरों की हिफाजत और चार्जिंग से समझौता करने वाले मुसाफिर गाड़ियों को जुर्माना उन पर किया गया। आज सुबह वादी में एक इंतहाई गमनाक हादसा पेश आया। अमजद खान नामी एक मुकामी शख्स जो आश्रम के करीब दरख्त से पत्ते तोड़ रहा था, अचानक 33 केवी बिजली तार उसे छू गया और करंट लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही मुकामी लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने उनकी लाश को वहां से बाहर निकाला। वो बोला था, मैं ये नहीं बोला मैं जंगल में जा रहा हूँ, उसने बोला कि मैं पत्ते लेने जा रहा हूँ। मैंने बोला अभी जरा बाद में चलेंगे, अभी रश है। बोलता है मैं गया और 10 मिनट में मैं आया वापस, तो मैंने कहीं काम जाना है। आपको कब पता लगा? अब मेरे को अभी कोई 10 मिनट पहले 10-15 मिनट पहले इन्होंने फ़ोन किया, कोई आदमी किसी के साथ लग गया तो जल्दी आओ। आपका सगा भाई? मुल्क में लेवेंडर की काश्त को मजीद मजबूत बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने खुशबू मिशन फेज 3 के नाम से एक नई पहल शुरू की। इस पहल के तहत जम्मू ने मुल्क की पहाड़ी रियासतों में किसानों में 6 लाख से ज़्यादा पौधे वहां पर तकसीम किए गए। ये खुशबू मिशन का तीसरा मरहला है और पौधे वहां पर लोग खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं और उन्हें मुफ्त वहां पर तकसीम भी दरअसल इन पौधों को किया जा रहा है। हम उन नए किसानों के लिए असरे नो इन पौधों को लगाने का मवाद वहां पर ला रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से बातें बताई गई जो आज से हमारे साथ शामिल हुए हैं और इसे दूसरे किसानों में भी तकसीम कर रहे हैं। जेकल डायरी में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।